नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में जिसमें हम बात करेंगे विपश्यना ध्यान और उसके जरिए मन की शांति और सुख पाने के तरीकों पर। आज हम इस प्राचीन कला की गहराइयों में जाएंगे और समझेंगे कि यह कैसे हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में संतुलन और आनंद दिला सकती है। विपश्यना का मतलब है जैसा है उसे वैसा ही देखना। विपश्यना एक प्राचीन भारतीय ध्यान पद्धति है जो अनुभव के माध्यम से ज्ञान पर आधारित है। इस ध्यान का उद्देश्य व्यक्ति को अपने अंदर की असलियत का अनुभव कराना है। सोचिए, आपने आसपास की दुनिया हम तभी जान पाते हैं जब हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसे समझते हैं। एक बहरे व्यक्ति के लिए ध्वनि का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि वह उसका अनुभव ही नहीं कर सकता। विपश्यना इसी तरह हमें अपने शरीर और मन की असली स्थिति का अनुभव करने का अवसर देती है। क्या है दुख और असंतोष का मूल कारण? दुख का मूल कारण है जब हमें वह चीज़ नहीं मिलती जो हम चाहते हैं, या कोई अनचाही घटना होती है जो हमें पसंद नहीं होती, तब हम एक असंतोष महसूस करते हैं, तब हम एक दुख महसूस करते हैं। हर दुख का कारण मन के अंदर है, जैसे गुस्सा, द्वेष, ईर्ष्या, भय इत्यादि। जब भी हम किसी पर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले हम स्वयं दुख और कष्ट महसूस करते हैं। विपश्यना हमें सिखाती है कि हम अपने अंदर होने वाले इन परिवर्तनों को देखना सीखें, बिना किसी प्रतिक्रिया के या उससे जुड़े, बस देखना। एक हम अभ्यास कर सकते हैं, श्वसन का अभ्यास। आप अभी अपने श्वास को धीरे धीरे लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। सिर्फ अपने सांस की प्रक्रिया को देखें। विपश्यना की शुरुआत अपने स्वाभाविक सांस पर ध्यान देने से होती है। इसमें किसी मंत्र या विजुअलाइजेशन या धार्मिक विधि का प्रयोग नहीं होता। जब हम सिर्फ अपने सांस को देखते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन का कचरा साफ होने लगता है। पहले 2-3 दिनों में ही मन शांत और सूक्ष्म होने लगता है। शरीर और मन का संबंध बहुत गहरा होता है। जब मन में कोई भावना जैसे गुस्सा या खुशी उत्पन्न होती है, तब शरीर में तरंगें अर्थात वाइब्रेशन महसूस होती है। हम एक 5 मिनट का प्रयोग करते हैं। अपने नासिका के पास जहाँ से श्वास अंदर बाहर होती है, उस जगह पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मन को शांत करें। 5 मिनट का ये अभ्यास करें। 5 मिनट के बाद हम अपनी बात को आगे जारी रखेंगे। सारा ध्यान केवल नासिका के छिद्रों पर रखें। सांस के अंदर और बाहर जाने को केवल मानसिक रूप से देखें। श्वास अंदर आई, आ रही है, अब आना रुक गई है। अब श्वास
बाहर जा रही है, जा रही है, रुक गई, पुनः सांस अंदर आई। केवल ये देखना है, सांस की गति को बदलना नहीं है, केवल देखना है। आप देखेंगे कुछ ही मिनट में हमारा मन शांत हो गया है। इस प्रक्रिया को जितनी देर आप करना चाहें करें। इस ऑडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए हम अपनी बात को आगे जारी रख करते हैं। तो विपश्यना मन की आदत को बदलने का मार्ग है। अपने अंदर की क्रेविंग और अवर्सन को समझना अत्यधिक आवश्यक है। जब हमारे अंदर कोई सुखद भावना होती है तो हम उससे चिपक जाना चाहते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं। तो कोई सुखद भावना को हम छोड़ना नहीं चाहते, दैट इज़ क्रेविंग। इसके उलट कोई दुखद भावना आती है तो हम उससे दूर रहना चाहते हैं। ये दोनों ही बातें हमारे मन को व्याकुल बनाती हैं। विपश्यना इस पैटर्न को तोड़ने का तरीका है। जब एक बार हम देखना शुरू करते हैं बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो हमारे मन की आदत धीरे धीरे बदलने लगती है। ठीक है, तो विपश्यना केवल व्यक्ति के लिए नहीं, समाज के लिए भी अनिवार्य है। जब एक व्यक्ति अपने मन में शांति पाता है तब उसका परिवार, समाज और पूरी दुनिया भी शांत हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो न केवल आप अपने लिए दुख पैदा करते हैं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी। इसलिए विपश्यना व्यक्ति और समाज दोनों के लिए लाभकारी है। कुछ प्रश्नों को लेते हैं। प्रश्न उठता है, लोग पूछते हैं, क्या विपश्यना किसी धर्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, विपश्यना किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। विपश्यना एक सार्वभौमिक तकनीक है, एक यूनिवर्सल टेक्निक है जो किसी भी धार्मिक विश्वास या फेथ सिस्टम पर आधारित नहीं है। दूसरा प्रश्न उठता है, क्या इसे हर व्यक्ति सीख सकता है? हाँ, हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो या किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी पृष्ठभूमि का हो, विपश्यना सीख सकता है। तो आज हमने समझा कि विपश्यना कैसे एक व्यक्ति को अपने मन की गहराइयों में झांकने का अवसर देती है। यह एक सफ़र है जो शांति और आनंद की ओर ले जाता है। जीवन के इस व्याकुलता भरे युग में अगर हम विपश्यना को अपनाते हैं तो हम एक संतुलित, सुखद और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए। आप सभी को शुभकामनाएं। आप सभी सुखी हों, शांत हों। नमस्कार।